नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। जी, मैं करण प्रसाद। मैंने आपको फ़ोन किया था, वो हमारी दीदी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। हम अपनी दीदी के लिए आपसे मदद मांगना चाहते हैं। का किसी गैर मर्द से प्रेम संबंध है? इतना सब कुछ होने के बाद हमने चाहा कि हम पुलिस की मदद लें, पर यहाँ के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मिश्रा एफआईआर लिखने को तैयार ही नहीं थे। अब इसमें कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में 100 में से 80 पुलिस स्टेशन में यही होता है। हमारे देश में करप्शन की जड़ गहरी नहीं बल्कि आसमान की तरफ चढ़ रही है। क्या कर सकते हैं? और फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि औरतें पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत तो दर्ज करा लेती है और दूसरे दिन पति ने डराया धमकाया या फिर प्यार के 2 मीठे बोल दिए, कंप्लेन वापस ले लेती है। अब हमारी पुलिस भी इस बात से तंग आ गई है और इसीलिए ये कानून बना है कि एक बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा दी तो वापस नहीं ली जा सकती। हर तीसरे घर में समरजीत जैसे पति हैं और हमारी औरतें अज्ञानता के अंधेरे में भटक रही हैं। वो ना नहीं कह सकती, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं जानती। औरत आज भी ये नहीं समझ पाई कि उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। आई एम सॉरी मिस्टर करण, आपको मेरी ये बातें शायद अच्छी ना लगे, लेकिन यही समाज का कड़वा सच है। नहीं मैम, आप सही कह रही हैं। नहीं मैम, हम बहुत खुश नसीब हैं हमें करण जैसे पति मिले। हम तो चाहेंगे हर लड़की के पति करण जैसे हों। ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा मिस्टर करण, लेकिन हमारे समाज में बहुत से मेल शोविनिस्ट हैं, रूढ़िवादी और कट्टर लोग हैं जिन्हें हमारी ये बातें अच्छी नहीं लगती, हमारे इस आंदोलन का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं कहती हूं कि हर पुरुष एक बार, सिर्फ एक बार औरत बनकर जी कर दिखाए, तब उसे पता चलेगा कि औरत बनना कितने त्याग की बात है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके हर कदम में हम आपके साथ हैं। हर मुश्किल में, हर वो सबूत वापस लाने में हमारी संस्था अस्तित्व आपकी मदद करेगी। धन्यवाद। हाँ संस्कार। विमल भाई, प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है। क्यों? अब क्या हुआ? जिस तरह आभा इस केस के पीछे पड़ी है, जब तक वो सारे सबूत नहीं ढूंढ लेगी चैन से नहीं बैठेगी। आप एक काम कीजिए, आप सारे सबूत खत्म कर दीजिए। कोई भी सबूत किसी भी हालत में कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। तुम क्या कह रहे थे संस्कार? क्या नहीं पहुंचना चाहिए कोर्ट तक? लता की तबीयत ठीक नहीं है ना, कोर्ट जाएगी तो स्ट्रेस होगा। इसीलिए मैं राघव मामा से कह रहा था कि लता को किसी भी कीमत पे कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं संस्कार, हमें तो लगता है इस लड़ाई से लता दीदी का हौसला और बढ़ेगा।
आबा जी, मिस्टर करण, 1 मिनट अंदर आए। जी मैम। अब करण, अब जाइए, हम आते हैं। संस्कार, करण है हमारे साथ, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। मुझे इस बात पर भी शक है कि तेरी कोख में पल रहा बच्चा तेरा है भी या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि ये बच्चा है किसका। जरा आ भी निकाली ना मुंह से तो जिंदगी भर बोल नहीं पाओगी तुम, समझी? और एक और बात, इस घर के चारों ओर मैंने पेट्रोल छिड़क दिया है। एक माचिस की तीली और ये घर तुम सबकी चिता बन जाएगा। और जानती हो दुनिया वाले क्या कहेंगे? यही कि बदनामी के वजह से ठाकुर और उसके परिवार ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। मैं जानता हूं तुम अपने परिवार वालों को नहीं मरने दोगी। खुद से ज्यादा प्यार जो करती हो तुम उनसे। साइन कर, ये ले और साइन कर। साइन करो। घबराओ नहीं। वैसे भी अब तुम्हारे बाप के पास बचा क्या है जो उसकी जायदाद में अपने नाम कर लूं? इसमें बस यही लिखा है कि तुम अपने गुनाह कबूल कर रही हो और तुमने मेरे घर चोरी की और तुम्हारे किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध हैं। मैं कहता हूं साइन करो लता। साइन कर। साइन द पेपर। मैंने कहा साइन कर। लता साइन करो। दस्तखत कर दो लता। साइन चाहिए ना तुम्हें समरजीत? साइन चाहिए ना मेरे? लो लो, करवाओ मुझसे साइन समरजीत, करवाओ मुझसे साइन। डर क्यों रहे हो समरजीत? डर क्यों रहे हो समरजीत? साइन कराना चाहते हो ना तुम मुझसे? चुप हो जाओ। करो साइन। साइन। आप कहाँ गए हो समरजीत? हमारे घर में घुसकर हमारी बेटी को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या किया तुमने? अब तुम्हें जान से बात हो रही है। ठाकुर साहब छोड़िए छोड़िए ठाकुर साहब, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। लता, लता बेटा, तुम ये पिताजी, समरजीत हमसे पेपर्स पे साइन करवाना। हमने खून चिंता मत करो बेटा, हम दवा लगा देते हैं। हम दवा लगा देते हैं। आखिर ये सारे सबूत जलकर राख हो गए।
ये क्या चल रहा था? भैया ये पेपर्स? भैया ये क्या किया? कुछ नहीं वीर, कुछ नहीं, वो पुराने पेपर थे, ऐसे ही रूम में कचरा कर रहे थे। वो जो मेरा प्रोजेक्ट था ना, जो अब तक हुआ नहीं, उससे मुझे कुछ उम्मीद नहीं बची, इसलिए जला दी। पर भैया जलाए? अरे तू फिक्र मत कर, जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट। थैंक गॉड, ये सबूत जलकर राख हो गए। सबूतों की तलवार तो मेरे सर से हट गई। कैसे मन छोटा ना करे करण। हमारे पास समय ही कितना बचा है। हमने दीदी को भरोसा दिलाया था हम उन्हें इंसाफ दिला कर रहेंगे, लेकिन अब तक हमें सच को सच साबित करने के सबूत भी नहीं मिले। कितनी कोशिश की हमने, पर ना ही उस एफआईआर की कॉपी मिल पाई और ना ही उस फोटोग्राफर से फोटोज की कॉपी मिल पाई जिसने दीदी की शादी की एल्बम बनाई थी। हमें तो लगता है सबको खरीद लिया है उस समरजीत ने। आभा, निर्मला जी ने कहा था कि इस केस में हमारी काफी मदद हो सकती है अगर हम लता दीदी की वो रिपोर्ट्स ले आए उस हॉस्पिटल से जहां उन्हें एडमिट किया गया था, याद है, समरजीत से चोट खाने के बाद। करण, आपको क्या लगता है समरजीत ने हॉस्पिटल के लोगों को रिश्वत नहीं खिलाई होगी? हो सकता है, लेकिन कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। मैं देख कर आता हूँ। क्या इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक इंसान भी नहीं जो सच का साथ दे सके, हमारी दीदी की मदद कर सके? हाँ, हम जानते हैं कौन हमारी मदद कर सकता है। बाबा सुबह सुबह कहाँ जा रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सानिया, मैं अभी आता हूँ। संस्कार, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वो आज लता दीदी की केस की हियरिंग है ना, तो बस वही। सच संस्कार, इस बात को लेकर घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। कल की पूरी रात सबने आंखों में काटी है। लेकिन इतनी सुबह आवाज जा कहाँ सकती है? कोई तो बात है। अब सब लोग केस की हियरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, तुम्हें नहीं जाना? जाना? तो फिर? हाँ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। हरी काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये लो बेटा, ये रहे बहू की शादी के फोटो के नेगेटिव, देख लो अच्छे से। काका, आप नहीं जानते आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं बेटा,
इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तो खुद माफी मांगनी चाहिए आप सब लोगों से। कितनी बार देखा है समरजीत बाबू को बहू पे हाथ उठाते हुए, उन पे जुल्म करते हुए, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। और आज भी जो ये हिम्मत समेट पाया हूँ ये आप ही की वजह से। आपको कोई जरूरत हो, कोई काम हो, मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद काका। जीती रहो, खुश रहो बिटिया। करण कहाँ है? पता नहीं पापा, मैं भी उससे ही ढूंढ रहा था। आ गया। करण कहाँ चले गए थे तुम? मैं हॉस्पिटल गया था पापा, लता दीदी की रिपोर्ट्स की कॉपी लेने। लेकिन इस समरजीत ने जो कुछ भी किया है बहुत तैयारी के साथ किया है। उसने वहां सबको खरीद लिया है। चलो एनीवे डजंट मैटर, सिर्फ 2 घंटे सुनवाई में, लेट्स गो। अब आ गए? मैंने सोचा वो तुम्हारे साथ गई है। नहीं, वो बिना बताए कहाँ चली गई? अब तुम... हमें समरजीत के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। सबूत मिल गए? कैसे? हम आपसे मिलकर बताएंगे। हम सबूत लेकर सीधा कोर्ट पहुंचते हैं, वहीं मिलते हैं। ओके ओके। आभा को सबूत मिल गया, वो सीधा कोर्ट पहुंच रही है। दैट्स फैंटास्टिक, लेट्स गो। आभा को किसी भी कीमत पे कोर्ट पहुंचने से रोकना होगा, एट एनी कॉस्ट। हाँ संस्कार, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। वैसे भी आभा अकेली है, वो कोर्ट नहीं पहुंच पाएगी। ट्रस्ट मी। ध्यान रहे आभा पे खरोच तक नहीं आनी चाहिए।